हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टूडेंटो फ्रेंड्स। अभी हमें गोंडा में और आज हम आपको बंगलो टूर करवाने वाले हैं डीएम का, यानी कि गोंडा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। इस बंगलो का हम कम्प्लीटली टूर देने वाले हैं। बंगलो काफ़ी अच्छा बना है, हमने पर्टिकुलरली अभी तक ऐसा बंगलो नहीं देखा था। काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से मैम ने मेंटेन भी किया है। अभी मैम आप देख पा रहे होंगे, नेहा शर्मा मैम है जो कि IAS हैं 2010 बैच, और अभी मैम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं गोंडा के। चलिए हाउस टूर कराते हैं। और अभी हमारे साथ है परशुराम जी जो कि अर्दली है, और ये आप इनके साथ हम मिलके आज पूरा बंगलो का टूर करेंगे। बंगलो काफ़ी बड़ा है और इनफैक्ट काफ़ी बड़ा जंगल भी है इसमें। चलिए वो आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है जी। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो मेन गेट पे ये 4-5 लोगों का स्टाफ होता है, पुलिस पर्सनल्स का, यानी कि सिक्योरिटी जिसे कह सकते हैं। क्यों सर, सही है ना? हाँ। अर्दली जी आप आ गए। चलिए यहाँ से एक छोटी एंट्री है, मेन गेट है। अभी हम छोटे गेट से जाते हैं और आपको दिखाते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये मेन गेट है छोटा वाला, और ये ह्यूज एंट्री आप सिनेमैटिक शॉट से एंजॉय कर सकते हैं। और ये आप देखेंगे तो काफ़ी लंबा कह सकते हैं रास्ता है। सुरक्षा कर्मी है बैठते हैं यहाँ पे सुरक्षा कर्मी बैठते हैं जी। और ये काफ़ी लंबा रास्ता है। कितना मीटर का होगा मेन बंगलो तक? ये 500 मीटर है सर। 500 मीटर। आप समझ सकते हैं कि सर बता रहे हैं 500 मीटर, बट मेरे अंदाज से 200-300 मीटर होगा आराम से, जो कि काफ़ी लंबा कह सकते हैं एक रास्ता है मेन बिल्डिंग तक पहुंचने का। और आप मेरे राइट साइड देखेंगे, बहुत ही सघन जंगल है। आगे चलते हैं मेन बिल्डिंग की तरफ, वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से बंगलो है। ओके, व्हाट अ ब्यूटीफुल लॉन। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लॉन है। ये तो काफ़ी बड़ा भी है। हाँ, मैम द्वारा सब करवाया गया है ये सब। ओके, काफ़ी सुंदर है। ये तो काफ़ी बड़ा भी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और काफ़ी मेंटेन भी किया गया है। यहाँ तालाब भी है, मतलब ह्यूज बंगलो। अब आप समझ सकते हैं, बहुत ही बड़ा बंगलो है ये, जो कि एक अच्छी बात है। सिविल सर्वेंट ऑफिसर्स हैं, वो डिज़र्व भी करते हैं इस तरीके की फैसिलिटीज़। काफ़ी हार्ड वर्क और डेडिकेशन के बाद ही कहीं ना कहीं उनको सक्सेस मिलती है, और उनका जो पूरा लाइफ होता है वो पब्लिक के लिए कहीं ना कहीं समर्पित होता है। फ्रेंड्स, ये कैंप ऑफिस है। यहाँ पे भी काफ़ी सारे स्टाफ है, कंप्यूटर सिस्टम देख पा रहे होंगे। फ्रेंड्स, अभी हम अपने स्टूडेंट स्टोर पर विजिट करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी हमने न्यूली लॉन्च किया है बुक स्टोर अपना। अब आपको घर बैठे कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। कोई भी UPSC का स्टडी मटेरियल, चाहे वो किसी भी कोचिंग के GS के नोट्स हो, टेस्ट हो, या फिर वो करंट अफेयर्स, या फिर ऑप्शनल के नोट्स और बुक्स, आपको सारी बुक्स यहाँ पर मिल जाएंगी। किसी भी चाहे वो UPSC की हो, SSC की हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की। आप घर बैठे, ये नंबर दिख रहा होगा और हमारे वेबसाइट का लिंक दिख रहा होगा, मंगवा सकते हैं। और जब तक आपके घर तक पार्सल नहीं पहुंचता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपको यहाँ पर आप घर बैठे मंगवा सकते हैं स्टूडेंटो स्टोर से। UPSC नोट्स GS के हों, या फिर ऑप्शनल के हो, या फिर करंट अफेयर्स हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बुक्स हो, या फिर स्टेशनरी ही क्यों ना हो, आप घर बैठे मंगवा सकते हैं स्टूडेंट स्टोर से। अब कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जब तक घर तक पार्सल नहीं पहुंचता, क्योंकि ये स्टोर अब स्टूडेंट स्टोर यानी कि मेरा खुद का है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप को देखने को मिलेंगी। मैम, जैसे हम देख पा रहे हैं, आपने जो अपना घर है काफ़ी ब्यूटीफाई कर रखा है, बहुत ही अच्छे से डेकोरेट या मेंटेन कर रखा है। क्या आपने इसी प्रकार से जो आपका गोंडा ज़िला है उसके लिए आपने कुछ सौंदर्यीकरण के लिए कुछ काम किया है? थैंक यू आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए। और जैसा मैं कहती हूँ कि लेडीज़ हैव अ मिडास टच, आई थिंक किसी भी चीज़ को थोड़ा सा क्रिएटिवली होल्ड करने का, तो शायद वो पहलू एक मेरे ऑफिसर होने पर भी रिफ्लेक्ट करता है। और डेफिनेटली मैं शहर की स्वच्छता और उसके एस्थेटिक सेंस के लिए बहुत कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। विशेष रूप से अगर आपने देखा होगा, गोंडा की जो सड़कें हैं उसके साइड में हम लोगों ने जो वाइडनिंग और वॉल पेंटिंग्स कराई हैं, और उन वॉल पेंटिंग्स के माध्यम से हम अपनी धरोहर को सुरक्षित करने का संदेश भी दे रहे हैं। साथ साथ में एक मिशन शक्ति वॉल क्रिएट की, जिससे बालिकाओं के बीच में, बच्चियों के बीच में एक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन वीव हो, और वो कुछ कर गुजरने की चाह उनके अंदर आए। तो स्वच्छता के साथ साथ जो सोशल मैसेजिंग है वो भी करने का प्रयास रहता है, और शहर का सौंदर्यीकरण एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। कोई भी आगंतुक शहर में जब पहली बार आता है तो शहर का परसेप्शन जो है
उसकी कितनी सड़कें और जो आसपास का वातावरण है वो कितना साफ सुथरा है, उससे बहुत कुछ रिफ्लेक्ट होता है। तो मेरा ये मानना है कि हमें अपनी जो भी धरोहरें हैं, जो भी ये पुराना घर है, ये करीब 150 साल पुराना घर है। ओके, मुझे लगा कि ये न्यू बिल्डिंग है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल 1875 से डिस्ट्रिक्ट है और एज यू कुड सी कि ये पुराना डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से कॉलोनियल टाइम्स की बिल्डिंग है। तो इसको उस रूप में सहेज के रखना अपनी धरोहरों को, ये भी एक बहुत आवश्यक चीज़ है। जैसे आपने बताया कि ये करीब 150 साल पुराना है, जी। तो मैम ये कितने एरिया में बना हुआ है? 20+ एकड़ में ये इसका क्षेत्रफल है और यहाँ आपने एक देखा होगा बहुत पुराना एक छोटा सा गिरजाघर भी है, एक मॉस्क भी है, एक मंदिर भी है। तो सर्वधर्म संपन्न गिरजाघर है। और इसके अलावा यहाँ पर जो बहुत सारा हम देख पा रहे हैं कि फ्लोरा फौना भी है। रात में इनफैक्ट कई बार हम लोग जो सेही होती है, अपने पॉक्यूपाइन होता है या सिवेट होती है, सिवेट कैट, या जैकाल्स, एक बार जो बोल रहे थे कि लेपर्ड भी आ गया था। तो एक जंगल का भी छोटा सा माइक्रो रूप देखने का मिलता है। लेवल का जंगल है एक्चुअल में। एरिया बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है, बट ठीक ठीक बड़ा एरिया है। जो एक्चुअल जंगल होता है, पेड़ उसमें उसी तरीके के। और वो उसको मैं टच नहीं होने देना चाहती हूँ, क्योंकि वो उस फॉर्म में ही सुरक्षित रहे। मैम, ऑफिसर्स जनरली हम देखें तो इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, बट एज अ साइकोलॉजिकली देखें या फिर देखा जाता है, माना जाता है जनरली कि वुमेन्स जो हैं वो इमोशनली थोड़ा वीक माने जाते हैं। बट मैम, आपके केस में आप ऑफिसर हैं, इतनी सारी चीज़ों से आप डील करते हैं, तो आप इसको कैसे, मतलब हमें बताना चाहेंगे कि आप इमोशनली कैसे स्ट्रांग रह पाते हैं? देखिए, ये आपने बहुत बेहतरीन सवाल किया है। इसमें मुझे लगता है कि मैं इस पक्ष को एक मजबूत पक्ष मानती हूँ। विमेन भावनात्मक रूप से अगर बहुत भावनात्मक उनके भीतर ये जो भावना है वो एक उसका मतलब बहुत ज़्यादा उसकी उत्पत्ति रहती है, तो उससे कहीं ना कहीं उनके अंदर एक एम्पैथेटिक संवेदनशीलता की जो वैल्यू है वो भी ज़्यादा होती है। और अल्टीमेटली वी आर ऑल प्रॉब्लम सॉल्वर्स एंड ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए हम भेजे गए हैं। हमें हमारी डिसीजन मेकिंग में मुझे लगता है कि अगर हम जुड़कर लोगों से भावनात्मक रूप से अपने आप को वहाँ पर रखकर चीज़ों को महसूस करेंगे, तो हम बेहतर विकल्प लोगों को दे पाएंगे, बेहतर समाधान दे पाएंगे। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये जो पक्ष है कि हम इमोशनली, मतलब इमोशनल से मेरा कहना ये होगा कि एक पूरा संपूर्ण व्यक्तित्व जो है वो सिर्फ और सिर्फ साहसी व्यक्तित्व ही संपूर्ण नहीं होता है। उसके भीतर करेज के साथ साथ में अगर संवेदनशीलता है, कंपैशन है, तो वो एक संपूर्ण व्यक्तित्व होता है। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपने काफ़ी इंसाइट्स दिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और डेफिनेटली हम मैम के साथ एक वन डे लाइव वीडियो करेंगे, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि एक डीएम किस तरीके से वर्किंग होती है, क्या क्या चैलेंजेस एंड पावर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। सो डेफिनेटली वो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी, और जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको एक अप्रोच या फिर इंसाइट जानने का मौका मिलेगा। जब वो सर्विस ज्वाइन करेंगे तब उन्हें किस तरीके से काम करने का मौका मिलेगा। सो मैम, लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे जो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने बंगलो टूर देखा? स्पेशली बंगलो टूर का मतलब ये होता है कि उनको वो चीज़ें अवेयर कराना कि हाँ, गवर्नमेंट्स क्या क्या अलाउंसेस देते हैं सिविल सर्वेंट्स को, सो दैट कि वो अपने डे टू डे लाइफ को अच्छे से कन्वे कर सकें। जनरली एस्पिरेंट्स हैं, कुछ लोगों को ये चीज़ें काइंड ऑफ अट्रैक्ट करती हैं कि हाँ, ये चीज़ें अच्छी बात है, मिलना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि नहीं, ठीक है, डिसेंट जो चीज़ें हैं ठीक है, मिल गई हैं, हमें पब्लिक को सर्व करना है एट द एंड। बट ऑल्दो जैसे बड़े बड़े एक्टर्स या शाहरुख खान की भी बात करें, शाहरुख खान काफ़ी फेवरेट रहते हैं जनरली लोगों के, तो वो कहते हैं कि मुझे मटेरियलिस्टिक चीज़ें काफ़ी पसंद है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, उसके लिए हमने मेहनत करी है। सो मैम, आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मेरा तो यही मैसेज है कि डेफिनेटली जब हम सेवा में आए हैं तो पब्लिक सर्विस सर्वोपरि है, और पब्लिक सर्विस को लेकर के तो कोई दो राय है ही नहीं कि ये जीवन पर्यंत हमारा ध्येय रहेगा कि गवर्नमेंट सर्विस में है एज अ सिविल सर्वेंट।
समाज को हम जो दे सकते हैं, सशक्त भूमिका जो हम अपनी निर्वहन कर सकते हैं, राष्ट्र को एक सर्वांगीण विकास करने के लिए जो हमारा रोल है वो डेफिनेटली हमारा पहला ध्येय है। लेकिन निश्चित शासकीय जो दायित्व हैं उनके निर्वहन के साथ साथ में एक ऑफिसर के रूप में जो भी सुविधाएं जो हैं वो शासन के द्वारा उपलब्ध होती हैं, डेफिनेटली एज एन एस्पिरेंट, एज अ यंग यूथ, ये चीज़ें हम लोगों को कहीं ना कहीं अगर प्रोपेल करती हैं कि हमें इन चीज़ों के साथ साथ ये सुविधाओं को उपयोग करते करते भी अपने ध्येय को से नहीं भटकना है, तो डेफिनेटली मैं सोचूंगी इस बात को कि एक सार्थक सेवा में आने के लिए एक सार्थक इनिशिएटिव हर यूथ को लेना चाहिए और जो भी कार्य वो करें पूरे मनोयोग के साथ करें। इस मैसेज के साथ मैं आपसे विदा लूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने ये बंगलो टूर एंजॉय किया होगा, साथ ही साथ आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा। जनरली इस टाइप के बंगलो दिखाने का पर्पज़ यही होता है कि जो पर्क्स एंड अलाउंसेस हैं वो किस तरीके से ऑफिसर्स को मिलते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जो एस्पिरेंट्स हैं जब वो तैयारी कर रहे होते हैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और बहुत सारी चीज़ों से सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं सफलता मिलती है। और ये सारी चीज़ें उनको गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती हैं, क्योंकि वो डिज़र्व भी करते हैं। आप सभी को पता ही है कि आप एस्पिरेंट है तब ये वीडियो देख रहे हैं और आप कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, कितने ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं और कितना ज़्यादा स्ट्रगल और चैलेंजेस हैं इस जर्नी में। सो आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद।